आइए हम थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम से देखेंगे। अगर आपके पास आपके बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय वचन 1 से लेकर 11 तक अभी तक हमने देखा है। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय वचन 1 से लेकर 11 तक। आप में से कोई भी खड़े होकर तीसरा वचन पढ़ सकता है। हम्म, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सना करने पाए। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनकी जरूरत के अनुसार बात करे। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और तो कबूल कर। आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुबह के वक्त के लिए। ये गद्यांश शायद आपने पढ़ा है हनन्या और सफीरा के बारे में। अब जानते हैं इस भाग को। हम्म, क्या क्या कहानी है यहाँ पे। हनन्या और उसकी पत्नी सफीरा है और ये दोनों अपना एक खेत बेच देते हैं और खेत बेच के आ, पत्नी नहीं जाती है, पति जाता है। सुना आपने? पत्नी नहीं जाती, सफीरा घर में बैठी गई और हनन्या को भेज दिया और हनन्या को कहा जाके कहाँ पे दे दो ये जो प्रेषित है, प्रेरित है, उनको जाके आप ये दे दो। एंड द मोमेंट ही कम, जब हनन्या उस रकम को लेके आता है और परमेश्वर का दास पतरस उसे कहता है कि हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह क्या बात डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम से कुछ रख छोड़े। परमेश्वर की आत्मा जो है सब कुछ जानती है। आमीन। आप है यहाँ पे सब। परमेश्वर की आत्मा सब कुछ जानती है। और जब वो गया, उसने जब वो जो बेचा हुआ था उसमें से कुछ रकम उनके चरणों में रख दी। परमेश्वर के दास ने, पतरस ने जो है, तुरंत उसे उसकी गलती का एहसास करके दिया कि तूने ये बात कही है। और वो वही जगह पे क्या हो गया, मर गया। और फिर लोगों ने उसे उठा के वहां पे बाहर जाके गाड़ दिया और सब लोगों में भय छा गया। उसके बाद उसकी औरत आती है जिसका नाम है सफीरा। और पतरस जो है, जब वो उसके पास आती आती है तो पतरस उससे वापस पूछता है कि मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि कितने में बेची थी? है कि नहीं? वो कहता है कि कितने में बेचा था जमीन। वो कहती है कि नहीं, जितना आपको दिया था ना उतने में ही हमने बेचा था। तो वो कहता है कि तूने पवित्र आत्मा की परीक्षा की है और देख, अभी वो पैर जो है अंदर आ ही रहे हैं जो तेरे पति को गाड़ के आए हैं और वो तुझे भी लेके जाएंगे। एंड द मोमेंट ही सेज दिस थिंग्स, शी फेल डाउन, और वो मर जाती है और उसे लेके वहां पे गाड़ दिया जाता है। सो दिस इज द स्टोरी। पता है आपको? हॅलो, तुम्ही जागे आहात सगळे? आज माझा आवाज थोडासा बसलेला आहे, पण तरी मी, रोहन थोड़ा आवाज वाढव। तुम्ही आहात सगळे ते? ये कहानी आपने पढ़ी है, कभी पढ़ा है आपने? मुझे एक बात ऐसी बताओ जो आपको लगता है कि वो बात की वजह से इन्होंने ऐसा फैसला लिया। कौन सी बात होगी कि उन्होंने ऐसा सोचा कि नहीं, इसमें से थोड़ा रखेंगे और बाकी का दे देंगे? विश्वास, कमी, और लालच, और हाँ, भविष्य काल की चिंता या उसकी तरतूत कैसी होनी चाहिए, वो हिसाब से जो है हम देंगे। आवाज कभी कर, रोहन। और है कोई? परमेश्वर का भय नहीं था। और एक इंग्लिश में वर्ड है, जब मैं इंग्लिश बाइबल में पढ़ रहा था तो उसमें एक वर्ड आया है, कॉन्स्पायर, कॉन्स्पियर, कॉन्स्पियर ना, कॉन्स्पिरसी। कॉन्स्पिरसी का मतलब क्या होता है पता है आपको? षड्यंत्र करना, एका करना, एका। समझते? एक ही,
आपने कभी किया है ऐसा स्कूल में? आज इसको हम टीचर से मार खिलवाएंगे। हम लोग बोलेंगे तू बोल 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 बोल, और उकसा देंगे। और जैसे ही उसको उकसा दिया, टीचर ने पकड़ लिया और उसको मार दिया। एक का किया हमने, और मार जो है दूसरों को मिला है। मैं जब इसे पढ़ रहा था तो 2 बार पतरस कहता है कि देख, तूने और तेरे पत्नी ने एका किया है। और वापस एक बार जब सफीरा उसके पास आती है तो वो उससे कहता है कि तुमने एका किया है। तुमने क्या किया है? एका किया है, षड्यंत्र किया है। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, टुडेज मैसेज इज कॉन्स्पिरेसी एंड इट्स अफेक्ट ऑन बिलीवर्स लाइफ। हमारा एका करना हमारे विश्वासी लोगों के जीवन में किस प्रकार से परिणामों को लेके आता है, वो आज हम देखने वाले। फॉर व्हाट पर्पस यू डू दैट? ये क्या मकसद है कि हम एका करते हैं? ये लोग जो थे, ये बुरे लोग नहीं थे, इसलिए मैंने यहां पे ना बिलीवर्स लिखा है। आई डिडंट राइट अनबिलीवर्स, दे वर बिलीवर्स। क्यों बिलीवर्स है पता है वो? क्योंकि उन्होंने चाहा कि हम जमीन बेच के उसके पैसे दे देंगे। उसके पहले भाग को अगर आप पढ़ोगे तो उसका टाइटल है विश्वासियों का सामूहिक जीवन। इनका सामूहिक जीवन कैसा था पता है आपको? कि ये लोग एक चित्त होकर, एक मन होकर, सब लोग इकट्ठा होके एक साथ आते थे। जो भी है उनके पास बेच बाच के वो पैसा लाके प्रेरितों के चरणों में रख देते थे, और सभी को समान भागों में बांट दिया जाता था। पर खाना खाना है तो समान भागों में बांट दिया जाएगा। आपको समझ रहा है मेरी बात? ये लोगों का समूह क्या है पता है? अगर आज घर में या समूह में दाल चावल बनेगा तो सबको दाल चावल ही मिलेगा। देयर इज नो स्पेशल डिश फॉर अदर्स। हेलो, अभी क्या हो गया पता है? प्रोग्राम रखा ना तो होता है शुगर वाल्या पेशंटसाठी चपात्या करायला लागतात. हेलो, समझते तुम्हाला? रोटी बनानी पड़ती है क्योंकि उनके हालत के हिसाब से, नहीं क्या, हेल्थ के हिसाब से। बट उन दोज डेज, उन दिनों में क्या होता था? हर एक को वही खाना परोसा जाएगा, हर एक को वही औधा मिलेगा, हर एक, देयर इज द कम्युनिटी ऑफ टुगेदरनेस। एक एक समूह था वो, और ये लोग भी उनका एक हिस्सा थे। हनन्या और सफीरा भी एक उनका क्या थे? हिस्सा थे। इसके पहले एक बंदा है जिसका नाम वहां पे लिखा है यूसुफ। नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बारनबस अर्थात शांति का पुत्र रखा था। वचन 36 और 37 में देखिए, 37 में। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। सुना आपने? तो दे, ये हनन्या और सफीरा भी उनका एक हिस्सा थे। और उन्होंने देखा, यस, यूसुफ ने जो है क्या किया है, जो बेच बाच के है वो दे दिया है, हम भी वैसे ही करेंगे। आई विल ऑल्सो डू दैट। When you are in the community, when you are in the fellowship of believers, when you see others, we inspire, हम मोटिवेट होते हैं, हम उससे प्रोत्साहित होते हैं, और हम भी वो करना चाहते हैं मेरे पे। दैट इज गुड थिंग, दैट इज वेरी गुड थिंग। इफ आई सी वन सिस्टर इज फास्टिंग फॉर 21 days, आई एनकरेज माई सेल्फ एंड आई डू द सेम। अगर मैं देखता हूं कि कलीसिया में कोई बहन है जो 21 दिन का उपवास की है, तो मैं उससे प्रोत्साहित होकर मैं भी वो रखना चाहूंगा। ये अच्छी बात है, हम दूसरों से सीख सकते हैं। वी कैन लर्न फ्रॉम अदर्स। इफ आई सी द पर्टिकुलर फैमिली इज हेल्पिंग द चर्च with the many ways, I'll encouraged by that. मैं उससे प्रोत्साहित होगा, और मैं मुझसे जो बन पड़ता है मैं जरूर करूँ। दैट इज गुड थिंग। एंड अनन्या एंड सफीरा, दे आर डूइंग द सेम थिंग। वो भी उस समूह का हिस्सा थे मेरे प्रियो। But there's something happened when they decided that. उन्होंने जब ये बात सोची कि हम भी यूसुफ के तरह हमारी जमीन बेच बाच के जो पैसा आएगा वो प्रेरितों के चरणों में लाके रख देंगे। और जब उन्होंने सोचा, जब उन्होंने इस बात का ख्याल उनके मन में आया, दिमाग में आया, उसके बाद उन्होंने एक बात की, और बाइबल में लिखा है कि उन्होंने एका किया। द हस्बैंड एंड वाइफ, यू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर चिल्ड्रंस लाइफ। मेरे प्रिय पति और पत्नियों, परमेश्वर के लोगों, आप आपके बच्चों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। When you come together, जब आप एक होते हैं,
किसी बात के लिए एका करते हैं, व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड इट, दैट मैटर्स। इन्होंने देखा कि यस, उन्होंने अपना खेत बेचा और जो भी है प्रेरितों के पास लाके दिए। इन्होंने सोचा हम भी ऐसा करेंगे, पर जब ये एक आ गए और जब जमीन बेच दी, शायद जमीन की रकम देख के उन्हें लगा होगा इतना देना जायज नहीं है, वी शुड कीप समथिंग फॉर अस। सामूहिक जीवन का ये विचार नहीं हो सकता। सामूहिक मतलब क्या है? जो भी है सबका है, फिर मेरा नहीं होगा। और इनके लिए एक उदाहरण क्या है पता है हन्ने सफीरा के लिए? कि तुमने जिनको देख के ये किया है उन्होंने तो सब बेच बाच दिया है, तो तुम्हारे मन में ये कहां से आया है? इसका उत्तर हम आगे देखेंगे। सो द टाइटल ऑफ द सर्मन इज कॉन्स्पिरेसी एंड इट्स अफेक्ट ऑन क्रिश्चियन लाइफ, इट्स इफेक्ट ऑन क्रिश्चियन लाइफ। हमारा एका करना, मराठीमध्ये काय माहितीये का? संगनमत केलं त्यांनी। काय केलं? संगनमत। माझा पहिला प्रश्न तुम्हाला आज, मेरा पहला प्रश्न है, ये कॉन्स्पिरेसी जो है, ये शब्द को मैं कई बार गूगल में देख रहा था कि इसका कोई पॉजिटिव मीनिंग निकलता है क्या, पर उसका कोई भी पॉजिटिव नहीं, जो अर्थ है नहीं निकलता है। इसका मतलब है प्लॉट, है कि नहीं? प्लॉट करना, डाव करायचा, साजिश करना। देयर इज नो पॉजिटिव मीनिंग ऑफ कॉन्स्पिरेसी, उसका कोई भी सकारात्मक अर्थ नहीं है। इन लोगों ने वही किया। द थिंग इज माय डियर पीपल ऑफ गॉड, फॉर व्हाट यू डू दिस थिंग, ये कौन सी बात है जिसके लिए आप षड्यंत्र करते हैं, जिसके लिए आप साजिश करते हैं, जिसके लिए आप एका करते हैं, दैट मैटर्स। ये कौन सी बात है जिसके लिए आप एका करते हैं? हनन्या सफीरा को भली भांति पता था कि ये लोग जो है, जो भी कुछ उनके पास है, सभी बेच बाच के सभी बातें वो प्रेरितों के हाथों में लाके देते, प्रेरितों के चरणों में लाके रख देते हैं। पर उनके मन में ऐसा क्यों आया मेरे प्रियो, कि उन्होंने सोचा कि हम इसमें से थोड़ा हमारे लिए बचा के रखेंगे। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, इट विल अफेक्ट यूर क्रिश्चियन लाइफ। सोच समझ रहे हैं मेरी बात को आप? हेलो, माझ्याकडे लक्ष द्या। आपका एका करना आपके मसीह जीवन के ऊपर प्रभाव डाल सकता है, और किस बात के लिए एका कर रहे हैं वो भी प्रभाव डाल सकता है। इन्होंने एका किस लिए किया? प्रेरितों के, जो प्रेरितों के पास जाना और प्रेरितों के जो परमेश्वर की आत्मा है उसके विरुद्ध काम करना, इस बात के लिए इन्हें एका किया था मेरे प्रियो। आप कौन सी बात है जिसके लिए पति पत्नी इकट्ठा होके उन बातों को करते हैं? मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के प्रिय परिवारों, आप जब एक हो जाते हैं, एक आते हैं, तो व्हाट इज द टॉपिक यू डिस्कस, दैट मैटर्स। आप समझ रहे मेरी बात को? आज हनन्या और सफीरा के जीवन से सीखेंगे, जब आप एक परिवार होने के नाते, पति पत्नी होने के नाते आप जब एका करते हैं, तो वो कौन सी बात है जिसको आप विषय में लेते हैं। ये हनन्या और सफीरा वो विषय में ये लिया कि हम में जो है इसमें से कुछ हमारे लिए रख छोड़ेंगे, विल कीप समथिंग फॉर अस, हम अपने लिए कुछ रख छोड़ेंगे। और इसीलिए पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कॉन्स्पिरेसी मेक यू लाइट टू होली स्पिरिट। ये जो षड्यंत्र करना, वो आपको पवित्र आत्मा के विरुद्ध बलवा करने के लिए या पवित्र आत्मा के विरुद्ध झूठ बोलने के लिए मजबूर कर देती है। हेलो, सुन रहे मेरी बात को? एका करना, वापस एक बार बोलूंगा, एका किस बात के लिए करते हैं वो मायने रखता है। किस बात के लिए, किस बात के ऊपर, किस विषय के ऊपर आप बात करते हैं, वो आपके जीवन में काम जरूर करेगा। पहली बात जो हम देखते हैं कि तुम्हारा षड्यंत्र करना परमेश्वर के आत्मा के विरुद्ध झूठ बोलने के लिए आपको मजबूर कर देता है। वचन 3 में देखिए, मैं 1 से पढ़ूंगा। हनन्याह नामक एक मनुष्य था, उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव में आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। ये कौन है
जो इस बात को करता है, ये शैतान है जो आपके मन में डालता है कि तुम एका करो। समझ रहे मेरी बात को आप? किसी बात के लिए अगर वो परमेश्वर की बातों से जुड़ा हुआ है, उसके विरुद्ध अगर आप एका करते हैं, तो आप पहली बात क्या करते हैं? पवित्र आत्मा को झूठा ठहराते, उससे झूठ बोलते हैं। समझा मेरी बात को आप? जहां तक हमारे विश्वास की बात आए, जहां तक हमारे विश्वास की बात आए, अगर आप उसके विरुद्ध कोई भी बात के लिए एका करते हैं, तो आप जो है पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हैं, क्योंकि आत्मा हमें कभी भी छोड़ता नहीं है। Wherever you are, the spirit of the Lord is there. आमीन, आमीन। परमेश्वर की आत्मा जहां कहीं भी आप है, वहां पे है, वो आपको सुन रही है। ऐसा नहीं होगा कि आप जब गलत काम करोगे आपको लगेगा वो मेरे साथ नहीं रहना चाहिए, उसको नहीं सुनना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। एंड व्हेन यू आर इन ट्रबल, जब आप मुश्किल में है, तब पवित्र आत्मा, परमेश्वर के दूत आके मुझे बचाना चाहिए। हॅलो, समज रहे मेरी बात? तुम्ही जेव्हा संकटात असता त्यावेळेस अपेक्षा काय असते? देवा तुझा आत्मा यावोत आणि तुझ्या देवदूतांना पाठवत आणि मला वाचवत। ये हमारी इच्छा है। पर जब हम एका करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध कुछ कहते हैं, तो हमें लगता है कि कोई भी सुनना नहीं चाहिए। लेट नोबडी हियर व्हाट वी आर सेइंग, बट यू आर, आप आपको मूर्ख बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा तुम्हें मुश्किलातों से बचा सकती है, वही आत्मा तब भी मौजूद है जब तुम परमेश्वर के बातों के विरुद्ध एका कर रहे हो। और हनन्या और सपीरा ने वो ही किया। दे वर इन द कम्युनिटी, दे वर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। वो उस समुदाय का हिस्सा थे जहां पे रोज लोग रोटियां तोड़ते थे, प्रार्थना करते थे, प्रार्थना में लौलीन थे, परमेश्वर की महिमा करते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे, वो एक साथ रहते थे, उपवास करते थे, ये सब बातें वो करते थे। बट व्हेन दे स्टार्टेड, जब उन्होंने ये बात को शुरू किया कि उन्होंने जब एका किया, किस बात के लिए? परमेश्वर के बातों के विरुद्ध जब एका किया, तब परमेश्वर से, परमेश्वर की आत्मा से वो झूठ बोलने लगे। सो पहली बात आज हम सीखते हैं, जब आप किसी बात के लिए जो परमेश्वर के कार्य के विरुद्ध है, उसके लिए अगर एका करते हैं, तो सबसे पहला आप क्या काम करते हो पता है? आप पवित्र आत्मा से झूठ बोलना शुरू कर देते। नो, इस औरत ने झूठ बोला ना, पता है आपको? जब वो आई तो पतरस ने पूछा, कितने में बेची थी जमीन? उसने कहा कि इतने में बेची थी। चांगल्या गोष्टीसाठी जर तुम्ही एकत्र येऊन चांगली कामं कराल, तर देव त्याचे परिणाम तसे तुम्हाला देईल। परंतु एकत्र येण्याचं तुमचं, आपका एक आने का मकसद अगर परमेश्वर के विरुद्ध काम है, तो पहली बात आप क्या करते हो? परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोलते। परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस ने कहा, हे अनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये क्या बात डाली की तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? किती मजल जाते आमची बघा, लक्षात ठेवा। हम कितना आगे बढ़ जाते हैं जब हम एका करते हैं। अगर बुरी बात के लिए एका करते हैं, तो हम परमेश्वर के आत्मा को झूठ बोलने के लिए भी हिचकिचाते नहीं है। हम बहुत निडर हो जाते हैं। और ये यहां पे लिखा है कि उन्होंने क्या किया? ये लिखा है कि शैतान ने तेरे मन में यह क्यों डाला है? यू आर इन द कम्युनिटी, यू आर द पार्ट ऑफ द, आप उस समूह का हिस्सा थे, आप प्रार्थना कर रहे, आप उपवास कर रहे, पर ऐसी क्या बात हो गई कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला? और वो बात क्या है? शैतान ने तेरे मन को क्या कर दिया है? ये बात डाली। तो ऐसा नहीं है कि शैतान नहीं है, शैतान है। आप मानते हो उसको? इज ही देयर? इज एवरीवेयर। वो सभी सभी जगह पे है, मौजूद है वो। देखो, अभी अभी ध्यान से सुनना, ये लोग कौन है? इसका हमारे भाषा में अगर बोलेगे, रोज चर्च जाने वाले, रोज, हफ्ते में एक बार नहीं, रोज चर्च जाते, रोज आराधना करते, रोज प्रार्थना करते, रोज उपवास करते, रोज सबके साथ परमेश्वर की महिमा करते। इसके बावजूद भी क्या हुआ? शैतान ने हनन्या और सपीरा के मन में बात डाली। He can do that. If you are weak in your faith, he can do that. समझ रहे आप मेरी बात को? शैतान कर सकता है।
कलीसिया में आप लोग जो बैठे मेरे साथ, हम सब मिलके जो यहाँ पे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हमारे किसी के भी मन में शैतान गलत बात जरूर डाल सकता है। एक बात है, अगर हमने उसके लिए जगह नहीं दी, when we if we resist him that he cannot do that, हमने अगर उसको मना किया तो नहीं हो सकता है, पर हमने उसको अगर आजादी दी तो वो जरूर हमारे मन में बात को डाल सकता है। समजते मम्मी काय म्हणतोय तुम्हाला? सैतान फार धूर्त आहे, लक्षात ठेवा। कसा आहे? धूर्त आहे, तुमच्यापेक्षा कैक पटीने धूर्त आहे। तुम्हाला तुमच्या मनामध्ये कसं टाकून द्यायचं हे त्याला चांगलं माहित आहे। हनन्या आणि सफीरा इतके देवभक्त होते, इतके चांगले होते, दरवेळ चर्च, प्रार्थना, उपवास सगळं करणार होते। सैतान आले आणि मनात टाकले की थोडस तुझ्यासाठी काढून ठेव, आई होत थोड़ा तेरे लिए रख। नियम क्या है? नियम क्या है उस समूह का? सब जो है बेच बाच के देवर, उनको पता है ये नियम है, इसके आगे हम नहीं जा सकते। पर शैतान ने उनके मन में बात डाली, इसलिए उन्होंने क्या कहा? झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। फिर झूठ बोलने की शुरुआत देखो कहां से होती है, जब शैतान हमारे मन में बात को डालता है। इवन इफ वी आर इन द कम्युनिटी, if we are in the presence of God, we are in the fellowship of God, we are in the fellowship of believers, हम परमेश्वर के लोगों के साथ क्यों ना यहाँ पे आए, परमेश्वर की आराधना करें, पर अभी भी अगर हम विश्वास में कमजोर है, वचन में कमजोर है, तो शैतान को इतना अधिकार है या शैतान को इतनी ताकत है कि वो तुम्हारे और मेरे मन में उस बात को डाल सकता है जो परमेश्वर के विरुद्ध काम करे। इन्होंने क्या किया? वही काम किया है, हनन्या और सफीरा। उन्होंने सोचा कि नहीं, हम हमारे लिए कुछ रख छोड़े। देखो, हालांकि इनके पास और भी था, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, उनके पास जो कुछ था उसमें से कुछ उन्होंने क्या किया था? बेचा था। इसका मतलब और उनके पास था, दे वर हैविंग प्लेंटी। बट विश्वास योग्यता यह है कि जैसे नियम बताता है कि तुम्हें सब देना है, तो हमने क्या करा है? रख छोड़ा है। मेरे प्रिय लोगों, अब ये हम लोगों में कहां से जुड़ता है? जब परमेश्वर को देने की बारी आती है, हमारा मन किस प्रकार से होता है? पैसा एक बात है, पर परमेश्वर को वक्त देना, परमेश्वर को अपना जो आपके पास है, वो द प्रेशियस थिंग्स व्हाट यू हैव, वो जब देने की बात आती है, तो क्या हम अपने लिए थोड़ा रख छोड़ते हैं और थोड़ा सा ही परमेश्वर को देते हैं? देखो, हमारा जीवन कैसे पता है, मैं बोलता हूं आपको, सबका नहीं होगा शायद। हमें हमें दुनिया का भी थोड़ा रहना है और परमेश्वर का भी रहना है। आप मानते इस बात को? मतलब सच्चाई तो ये है, हमें पूरी तरीके से परमेश्वर का होना है कि नहीं? ये होना है। पर वास्तविकता आज हमारी क्या है पता है? हम यहां पे भी रहना चाहते और यहां पे भी रहना चाहते, है कि नहीं? जब मैं गलत बात करूं तो पवित्र आत्मा तू मत देख, यू डोंट सी, बट व्हेन आई एम इन ट्रबल यू कम, पीटी उषा सारखं धावून येतो त्यावेळेस आणि मला वाचव त्याच्यातून। हे आमचं दुविधाजनक जीवन झालेलं आहे, लक्षात ठेवा। थोडंसं जगाचं पण राहायचंय आम्हाला आणि ख्रिस्ताचं पण राहायचंय, नाही राहू शकत तसं। राहू शकतो का आपण? आणि म्हणूनच आपण, आपल्याला तो अनुभव येत नाहीये जो खऱ्या ख्रिस्तीपणाचा अनुभव आला पाहिजे आतापर्यंत। आम्ही नीरवदूत कधीच सोडले, बरोबर आहे? आता आपण काय माहितीये का, जड अन्न खाणारे आहेत, पण नाही जाऊ शकत अभी तिथपर्यंत। हम नहीं जा पा रहे वहां पे, क्योंकि हमने अपने अपने खुद के लिए थोड़ा सा जीवन बचा के रखा है। दिस इज माय सीक्रेट लाइफ। हेलो हेलो, आप मेरे साथ हैं सब? देयर इज अ सीक्रेट लाइफ। ये ऐसा एक लाइफ है जो मैं किसी को बताना ही नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू एक्सपोज इट। मला नाही सांगायचं कोणाला, माझं एक असं एक वैयक्तिक जीवन पण है। पर देवाच्या दासा, परमेश्वर के दास के सामने जब आप आओगे तो सब कुछ खुल जाएगा मेरे प्रिय। एवरी सीक्रेट, देयर वोंट बी एनी सीक्रेट when you go into the presence of God. The same thing, जब आप कलीसिया में आते हैं, there is no secret. परमेश्वरासमोर तुम्ही म्हणून म्हणा, बघा मी तुझ्या देवा, मी जसा आहे तसा तुझ्या समोर, यू सरेंडर। बस आप क्या कर दो?
You surrender yourself. Amen. 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 You surrender. मी पापी आहे, मी घाण, बघ मी कालच हे वाईट काम केलं. You confess it and you surrender yourself. He is there to take care of you. परमेश्वर है जो तुम्हारी सूदी लेने वाला. हनन्या और सपीरा ने वैसे नहीं किया. हनन्या ने जो है थोड़ा सा रखा और गया और निडर होके बोलने लगा. इतना ही है बस. That's it. हम निडर हो जाते हैं जब एका करते हैं किसी बात के लिए परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के काम के विरुद्ध, तो हम में इतना वो एक बल आ जाता है कि हम पवित्र आत्मा से डरना भी क्या करते, छोड़ देते, झूठ बोलने लगते हैं की मजल वाढते आमची. हे कोण आहे? देवाचे लोक आहेत, लक्षात ठेवा. तुम्ही ऐकताय सगळे, हे देवाचे लोक आहेत, ते बाहेरून आलेले लोक नाहीये, आता ख्रिस्ती झालेले लोक नाहीयेत. यांनी ख्रिस्तावर विश्वास ठेवला, इन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखा है, इन्हें जानते हैं परमेश्वर का वचन, ये सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने एका किया है मेरे प्रियो. और उसका कारण क्या हुआ कि शैतान ने उनके मन में बात डाली और उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला. नाउ यू योरसेल्फ एग्जामिन योर लाइफ. आप आपके जीवन में टटोलो, आप आपके जीवन को देखो, क्या शैतान परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर की बातों के विरुद्ध मेरे मन में कुछ बात डाल रहा है, या मैं उस पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा हूं. सगळ्या पापांची क्षमा होईल, पण पवित्र आत्म्याच्या विरोधात केलेल्या कोणत्याही कामाची क्षमा होणार नाही, लक्षात ठेवा. तुम्ही जर म्हणता तुम्हाला पवित्र आत्मा मिळालेला है, अगर आप कहते कि आप पवित्र आत्मा पा चुके हैं और उसी को लेके अगर आप उसके विरुद्ध झूठ बोलते, तो देखो आपको कितने परिणामों का सामना करना पड़ेगा. इट्स डेंजरस. देवासंगती खेळू नका. ज्या ह्या दोघांनी देवासंगती खेळायचा प्रयत्न केला, त्यांना वाटलं काहीच नाही आहे की नाही. आता ख्रिस्त तर नाही राहिला इथं. ख्रिस्त शारीरिक रूपाने नाहीये ना आता. प्रेषितांच्या कृत्यांमध्ये आलो आपण, मग नाही होणार. उनको लगा था कि नहीं होगा कुछ, नहीं. वो कल था, आज और युगानुयुग रहने वाला परमेश्वर है. आमीन. आमीन. वो तभी भी था. परमेश्वर की आत्मा वहां पे देखी थी जब वो एका कर रहे थे, जब ये बात को पति और पत्नी बैठ के अपने कमरे में कह रहे थे कि इसमें से थोड़ा हम अपने लिए रखेंगे और बाकी का प्रेरितों के हाथ में दे देंगे. मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के पवित्र लोगों, पति पत्नी खास तौर से, आप जब एक होते हैं, जब आप इकट्ठा आते हैं, जब आप किस बात के लिए एका करते हैं, यू योरसेल्फ थिंक अबाउट इट. तुम्ही कोणत्या गोष्टीसाठी एकी करता? कोणाच्या विरोधात एकी करत आहात काय? कोणाला खाली पाडण्यासाठी एकी करत आहात का माझ्या प्रियानो? जर करत आहात तर देवाचं शासन फार मोठं आहे, लक्षात ठेवा. आज तुम्हाला कळणार नाही, पण येणाऱ्या दिवसामध्ये तुम्हाला नक्की कळणार आहे. देवाच्या विरोधात, लोकांच्या विरोधात कधीही कोणत्याही गोष्टीसाठी एकी करू नका. हे पैशाचा उपयोग काय होणार होता माहितीये का? सामायिक जीवनासाठी होणार होता. याचा अर्थ त्यांनी लोकांना पण फसवण्याचा प्रयत्न केला. आणि पत्रस क्या कहता है? लोगों का तो छोड़ दो, तुमने पवित्र आत्मा को झूठ बोला है. फर्स्ट यू लाई टू whom? सबसे पहले तुमने किसको झूठ बोला है? द मूवमेंट यू सेड, जिस वक्त आपके मुंह से ये निकला कि हम ऐसा करेंगे, पवित्र आत्मा ने सुन लिया और आपने उससे झूठ बोला. हे तोंड आहे ना, तोंड, याच्यावर ताबा ठेवायला शिका. हे गुणाचं आहे, देवाचं आहे, देवाच्या गौरवासाठी, देवाच्या महिमेसाठी आहे. कमी बोलणं फार चांगलं आहे, लक्षात ठेवा. वायफळ बडबड करण्यापेक्षा कमी बोलणं का आहे? चांगलं आहे. और इसीलिए जब पति पत्नी खास तौर से, क्योंकि ये पति पत्नी के बारे में, हनन्या सफीरा सबके बारे में, जब आप एक हो जाए, एक परिवार होके जब एक आए, तो किस बात के लिए आप एका करते हैं, ध्यान में रखो. परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचार किया? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है. दूसरी बात, इट मेक यू लाई टू गॉड. सबसे पहले आप किसको झूठा ठहराते हैं? झूठ बोलते पवित्र आत्मा. क्यों 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 पता है? क्योंकि यीशु मसीह जाते हुए क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेज रहा हूं, वो तुम्हारे साथ रहेगा. और वो कौन है? पवित्र. नाउ द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज विद अस वेरेवर वी गो. जहां कहीं भी हम जाएंगे, परमेश्वर की आत्मा हमें नहीं छोड़ेगी. आमीन. आमीन. एक उदाहरण बताऊंगा. कल मैं एक मीटिंग में गया था,
और जब वहाँ पे परमेश्वर के दास जब मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, तब उन्होंने जब प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक स्वर्गदूत को, यहाँ पे एक फंक्शन था और मैं यहाँ पे सामने गवाही दे रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं एक स्वर्गदूत को देख रहा हूँ कि जो आपके बाजू में खड़ा हुआ है, और उन्होंने कहा कि ये तीसरी बार है जो सेम एंजल को मैं आपके बाजू में खड़े हुए देख रहा हूँ। शायद ये एंजल आपको नहीं छोड़ रहा है, सो ही इज देयर विद यू। आमीन। देखो, मेरे लिए अगर एक स्पेशल एंजल है तो हर एक के लिए एक स्पेशल एंजल है। आमीन। आप विश्वास करते? तुम्ही करंथी कराच्या लोकांसारखं होऊ नका जे देवदूतांवर विश्वास ठेवत नव्हते। हेलो, करंथियों के लोग क्या थे? नहीं नहीं मानते थे। किसको? देवदूत को नहीं मानते। पर हमारा विश्वास क्या है पता है? परमेश्वर का एक दूत परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा। देयर इज स्पेशल पर्सन गॉड हैज असाइन फॉर यू। वेरेवर यू गो, ही विल लीड यू, ही विल बी देयर, ही विल प्रोटेक्ट यू। वो तुम्हारे साथ हरदम रहेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुमने किससे झूठ बोला है? परमेश्वर से। पहले पवित्र आत्मा से झूठ बोला है, और दूसरा क्या किया है? परमेश्वर से झूठ बोला है। फिर आगे हम देखते हैं, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वाले पर डर छा गया। छोटी मोठी शिक्षा नाही आहे। हॅलो, तो काळ भयंकर होता। देवाला धन्यवाद की त्या काळात नाहीये आम्ही, नाहीतर आतापर्यंत क्रॉस पण लागला असता तिकडे, है की नाही? हाँ, अगर उस वक्त होते, देखो आप विचार करो मेरे साथ, हम सब मिलके विचार करेंगे। वो जब ये समुदाय होता था, ये प्रेरितों का, और मान लो अगर ऐसी बातें वहां पे होती थी और आपने कुछ बचा के रखा, तो क्या है, घर जाने की भी नौबत नहीं। इस बंदे को घर जाने भी नहीं दिया। उधर के ही 4 लोगों ने उठाया और जाके फ्यूनरल करके आए। इफ वी लिव इन दैट एरिया, अगर उस जमाने में अगर हम जीते थे, तो शायद हम कब के खत्म हो जाते थे, है कि नहीं? आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, थोड़ा कल्पना करने को सीखिए। मान लो कि यहाँ पे वो प्रेरित सब खड़े हैं, हाँ, पतरस भी है, यू कम, यू एंटर्ड इनटू द चर्च, और हमारे चर्च का भी नियम है, जो भी है बेच बाच के सब क्या करो, यहाँ पे लेके हम सब मिलके साथ में रहेंगे। और आपने कुछ रख के छोड़ा, माझ्या मुलासाठी राहू दे, मुलीसाठी राहू दे, हाँ? और जैसे ही आपने आया और बोला कि नहीं इतना ही था, क्या होगा? यहां से डायरेक्ट किधर? लिंक रोड। हाँ, ऊपर तो बाद में। यहां से एक तो लिंक रोड, नहीं तो दापोड़ी। दापोड़ी वालों ने नहीं लिया तो हड़पसर, वहां पे है हमारा रजिस्ट्रेशन, आप टेंशन मत लो, वहां पे भी हमने पैसा भर के रखा है हड़पसर में। इट्स डेंजरस। देवाबरोबर खेळू नका, देवाच्या आत्म्याबरोबर खेळू नका, त्याचं शासन फार भयंकर है। मैंने अपनी आंखों से देखा है जिन लोगों ने परमेश्वर के साथ खेला, आखिर में उनका अंत ऐसा हुआ है कि उनकी खुद की लाश उठाने के लिए उनके खुद के बच्चे भी नहीं आए थे, क्योंकि उनकी फ्यूनरल करने के लिए मैं वहां पे था। मैंने आपको बताया शायद ये बात को, कि बहुत बड़ा व्यक्ति था वो, और जब वो गुजर गए तो उनके बेटे थे, एक डॉक्टर है, एक बड़ा ऑफिसर है, एक तहसील में काम को था, और जब उनको ग्रेवयार्ड में लाया गया और उनको कई दूर पे रखा था और मैं गड्ढे के पास खड़ा था, तो मैंने कहा कि मतलब मुझे लगा कि ये तीनों चारों बेटे अभी उठाएंगे अपने पिताजी को और यहाँ पे लेके आएंगे, और मैं राह देख रहा कब का, कि अब कब उठा के लेके आएंगे। और उन्होंने, और मैंने यहाँ से आवाज दी, अरे उठा के लेके आओ यहाँ पे गड्ढे पे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने लोग रखे हैं, हम नहीं उठाएंगे। और मुझे बहुत बुरा लगा कि जिस व्यक्ति ने उनको यहाँ तक लेके आए हैं, वो अपने बाप की कीमत भी नहीं समझ पाए। पर जो आदमी गुजर गया था, उसने परमेश्वर के विरुद्ध इतने काम किए। मरने से पहले उन्होंने सब कन्फेस किया कि पास्टर मैंने ऐसा किया है, वैसा किया है, मैं नहीं हूँ इस लायक। उन्होंने सब कुछ कन्फेस किया था, और आखिर में उनकी मौत बहुत दर्दनाक हो गई। कोई नहीं था, हम 4 ही लोग थे। और वो ही वाज सच अ रिच पर्सन इन दैट टाइम। उनका मतलब चर्च में आना बहुत बड़ी बात ऐसा था। पर जब मरने की बात आई तो 4 लोग भी वहां पे नहीं थे मेरे प्रियो। व्हाट यू हैव, आप किस प्रकार से आपके जीवन को जीते। अगर आप, यहाँ पे लिखा है कि अगर आप परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के आत्मा के विरुद्ध काम करोगे,
उसका परिणाम यही पे ही आपको भुगतना पडेगा. कुठं? इथंच, इथंच, इथंच. हे लक्षात ठेवा. इथंच या शब्दावर मी जोर देतोय ना, इथंच. है की नाही? वहां पे कुछ नहीं होगा ना. है कि नहीं? स्वर्ग में है कुछ? स्वर्ग का तो छोड़ दो. अगर बुरा किया है तो स्वर्ग का नाम भी मत लाओ. है कि नहीं? पर जो भी है यहीं पे क्या करना पड़ेगा, हमें भुगतना पड़ेगा. सो हम परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोलते हैं जब हम परमेश्वर के कार्य के विरुद्ध जाते हैं. परमेश्वर से झूठ बोलते हैं. और तीसरी बात जो है वचन 9 में आप देखिए, वहां पे हम देखते हैं लगभग 3 घंटे के बाद, 7 वचन, लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई. तो पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही. पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है. देख, तेरा पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर लेके जाएंगे. नाउ व्हेन शी कम्स, जब सफीरा आती है, तब वो उससे पहला सवाल पूछता है. क्या पूछता है? कि सच बता, कितने में जमीन बेची थी. और ये इसको नहीं पता क्या हुआ है, सीन क्या हुआ है. अभी जो जिसके साथ मैंने एका कर दिया था, चले गए वो. हेलो, समझ रहे मेरी बात को आप? जिसके कान है वो सुने, पति पत्नी सुने, कलीसिया के हर एक लोग सुने. अगर आप परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी एका करते हैं, परमेश्वर के लोगों के बारे में, बातों के बारे में एका करते हैं, तो जो एका करने वाला आपका जो पार्टनर है वो चला जाएगा. फिर आपका भी समय आएगा कि आपको भी पूछा जाएगा. तिला तर हेच माहिती नाही की हा नवरा कुठे, पण ही पण फार हुशार आहे की नाही. प्रेरित तिच्यापेक्षा जास्त हुशार. सांग कितीला विकली होती जमीन, बोल कितने में बेची थी. नहीं, उतने में बेची थी. हाँ? शायद इसका विवरण नहीं लिखा है, पर आज की अगर औरत होती तो वो बोल, अरे उन्होंने नहीं बताया आपको, इतनी बेची थी, हम ही दोनों गए थे, माझ्या समोर व्यवहार झाला. लगेच एकमेकाला मदत, एका केलाय ना त्यांनी. हॅलो, कळतंय तुम्हाला? एकमेकाला चांगल्या गोष्टीमध्ये सपोर्ट करा. सगळ्यांना सांगतो, पती पत्नी, हर एक पति पत्नी अच्छे कामों के लिए एका करो, बुरे कामों के लिए एका मत करो. अगर एका करोगे तो एक पहले ही चला जाएगा और तुम तक बारी आने तक क्या होगा, तुम्हें भी वो क्या कहता है कि देख वो द्वार पर ही है. दे आर देयर. When you lie to the Spirit of the Lord, when you lie to the God, तुम्हारी भी हालत क्या हो जाएगी वैसी. अभी देख, तुझे भी आके उठा के लेके जा. थाम जरा, थाम. खोटं बोलती. और एक बात मैं बताना चाहूंगा, सीरियसली सुनना, ठीक है? पति पत्नी, अगर आपके पति आपको किसी परमेश्वर के विरुद्ध या परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध कोई बात के लिए आपको बोल रहे, उकसा रहे, यू स्टॉप हिम. तुम्ही आपल्या नवऱ्याला थांबवा. शांत बसा, बोलू नका. देवाच्या विरोधात, देवाच्या लोकांच्या विरोधात बोलू नका. यू स्टॉप हिम देअर. त्याच्यानं तुम्ही काय करताल? दोघांचा जीव वाचवताल, लक्षात ठेवा. पण तुम्ही जर एका केला ना, अगर आपने एका कर लिया ना, हाँ वैसे ही वो नहीं करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तुमने एका किया है, इसका परिणाम आप दोनों को. लिखा है, पतरस क्या कहता है? दोनों ने किया है. तुमने क्या किया है? दोनों ने. एक के मन में बात आई, पर काम किसने किया है? दोनों ने. उत्पत्ती में भी है ना, एक ने किया. हॅलो, एनी फळ खाल्लं की नाही, आणि कुणाला दिलं? दोघांनी केलं की नाही. परिणाम कोणाला भोगायला लागले? दोघांना. चला बागेच्या बाहेर व्हा, तिकडे काय खायचं ते खा. फळं, चांगली चांगली फळं ठेवली होती तुमच्यासाठी, तुम्ही नाही त्याचे खा. तिकडे काय खायचंय. मग यांनी काय केलं? शेती करायला चालू केली. तिथं काही नव्हतं काम, एधेन बागेत काय काम नव्हतं. जे पाहिजे ते छान खायचं, झोपायचं, एवढंच काम होतं. पण त्यांनी स्वतः निवडलं की नाही, आम्ही काय करू आता? कष्ट करू, घाम गाळू, आहे की नाही, पेरणी करू, कापणी करू. पाऊस आला तर, नाही आला तर लय अवघड, है की नाही. सोलापूरला आता ओला दुष्काळ जाहीर झालाय, है की नाही. एका अच्छे बात के लिए करना. और परमेश्वर देखता है. व्हेन यू आर इन द रूम, हस्बैंड एंड वाइफ, जब आप आपके कमरे में एक है, तो परमेश्वर
की आत्मा वहां पे है। किस बात के लिए आप एका करते हैं परमेश्वर देखता है। यहाँ पे उसका परिणाम क्या हुआ हम देखते हैं। पतरस कहता है कि यह बात क्या है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है। तुम्ही एक झालात कोणाविरुद्ध? देवाच्या आत्म्याची परीक्षा घेण्यासाठी। असा कोण आहे जो देवाच्या आत्म्याची परीक्षा घेऊ पाहू इच्छितो? कौन है वो? आप और मैं है जब हम परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध एका करते हैं। इन्होंने वो ही किया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि देख तेरे पति को गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाए। यू विल हैव द सेम थिंग। एंड द लास्ट वर्स इज, तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर पति के पास गाड़ दिया। आता मरताना पण दोघं संगती एका करणार। हॅलो, त्या दिवशी जर नसती एकी केली ना ह्या दोघांनी, तर हे कुठं बसले असते माहितीये का? आता त्या लोकांमध्ये जाऊन खात पीत बसले असते। अ ख्रिश्चन, अ बिलीवर्स लाइफ, अ वेरी गुड लाइफ। एक एक बात किया उन्होंने, उसकी बदौलत क्या हो गई? उस वक्त कमरे में भी दो ही थे, अब जब मर गए तो सोते वक्त भी दोनों को क्या है, अच्छा अच्छी बात यह है कि दोनों को साथ में गाड़ दिया, वो तो अच्छा किया, नाही तर एकाला इकडे आणि एकाला तिकडे, ते तरी नाही केलं, एकत्र ठेवलं त्यांना। डियर पीपल ऑफ गॉड, आपका संगनमत करना, आपका साझा करना, एका होना, साजिश करना किस बात के लिए है वो मायने रखता है। और दूसरी बात यह है कि ये लोग जो है दे वर यूनाइटेड इन क्राइस्ट एंड हैव गॉड्स ग्रेस। उसके पहले जब हम देखते हैं वचन 4 के 33 में, तो वहां पे लिखा है कि विश्वास करने वाले की मंडली एक चित्त एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही दे रहे थे और उन पर बड़ा अनुग्रह था। When we are united in Christ, हेलो, सुन रहे मेरी बात को? पति पत्नी और कलीसिया के सब लोग, चर्च, when we are united in Christ, हम जब परमेश्वर प्रभु यीशु में एक है, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उन पर बड़ा अनुग्रह था, कृपा थी, दया थी। when we are united in Christ, पती पत्नी ज्यावेळेस एक होतील देवामध्ये, एक विचार तुमचे होतील, त्यावेळेस देवाचा अनुग्रह तुमच्यावर असणार आहे, लक्षात ठेवा। परंतु जर तुम्ही या एक होण्याचं कारण मंडळीच्या विरोधात, देवाच्या लोकांच्या विरोधात, देवाच्या कार्याच्या विरोधात जर एका केला, तर त्याचा परिणाम बायबलमध्ये सांगितले, त्यांना त्याच घटकेस ते तिथं मृत्यू होऊन पडले आणि त्यांना गाडण्यात आलं, लक्षात ठेवा। For what you are doing this coming together agreed with the some point, what are the things that you agreed? जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते और एक मन से एक इसी विषय के लिए प्रार्थना करें। व्हाट इज योर विषय? विषय क्या है तुमचा एक होण्याचा? हेलो, हम जब यहाँ पे नाइट प्रेयर करते हैं, अभी जनवरी से हमने शुरू किया है, यहाँ पे आने का अभी लोग जो है 20-25 लोग आ रहे हैं यहाँ पे। हम आके विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे कलीसिया में जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो दुख में उनके लिए प्रार्थना करते। ये विषय है हमारे एक होने का। नाइट प्रेयर में आने का विषय है कि हम चके लोगों के लिए, उनके परेशानियों के लिए, उनके दुख के लिए प्रार्थना करें। दैट इज द सब्जेक्ट व्हाई वी कम टुगेदर। एंड व्हाट इज योर सब्जेक्ट? व्हाट इज द थिंग दैट यू कम टुगेदर? और आप एका करते, किस बात के लिए एका करते? व्हेन यू कम टुगेदर, तुमचा विषय काय तुमचा विषय मंडळीच्या विरोधात आहे? काय तुमचा विषय एखाद्या फलाण्या कुटुंबाच्या विरोधात आहे? काय तुमचा विषय कोणत्या माणसाच्या विरोधात आहे? असं करू नका, बंद करा। देवाचं शासन फार भयंकर आहे। परमेश्वर का जो शासन है वो बहुत भयंकर शासन है मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप एका करते हैं, किसी बुरी बात के लिए एका करते हैं, आप पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हैं, आप परमेश्वर से झूठ बोलते हैं, आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा की परीक्षा लेते हैं, और आखिरी में है कि आप परमेश्वर के सहभागिता से दूर हो जाते। ये नहीं रहे, सहभागिता तो छोड़ दो, वो रहे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया? परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया है। वो क्या हो गए? परमेश्वर से दूर हो गए, अलग हो गए।
देखो आदम और हवा ने भी यही किया और वो क्या हो गए, परमेश्वर की नजर से दूर हो गए। क्या आप परमेश्वर की नजर में दूर होना चाहते हैं? कितने लोग नहीं चाहते परमेश्वर से दूर होना? आमीन। अगर आप नहीं चाहते हैं, अगर आप में वो अभी भी स्वभाव है कि आप एका करते किसी बात के लिए, छोड़ दो। गलत बात के लिए एका करते हैं, छोड़ दो। कोणाच्या विरोधात बोलायला एकत्र होता, सोडून द्या, सोडून द्या। देव देव काय म्हणतात त्याला, देव हे करणारा आहे, न्याय करणारा देव आहे। ये हनन्या और सफीरा ने किया और इसकी बदौलत विश्वासी थे, परमेश्वर में थे, कई साल से थे, सब कुछ था, उसके बावजूद भी जब शैतान, और सबसे बड़ा रीजन ये है कि शैतान ने उनके मन में बात डाली और उसके बाद ये लोग क्या गए, बिगड़ गए, है कि नहीं? तिथं पण वहां पे भी क्या किया था, हवा के मन में शैतान ने ही डाला था कि इसका फल खा, कुछ नहीं होगा। म्हणून मी म्हटलं सैतान फार कसा आहे, धूर्त आहे, सगळीकडे आहे तो, लक्षात ठेवा। सगळीकडे कानात असं विस्पर करतो तो, नुसता बोलतो, कान में जो है सिर्फ बोल देता है और हमारा स्वभाव जो है बदल जाता है किसी व्यक्ति के प्रति। नो, कोणाचं ऐकून कोणाला तुम्ही दोषी ठरवू नका, देवाला विचारा, प्रार्थना करा त्या व्यक्तीसाठी। और फिर हम देखते हैं कि यूनाइटेड इन क्राइस्ट विल एक्सपीरियंस साइंस एंड वंडर्स इन देयर लाइफ। और यही लोग जो इसमें थे, हनन्या और सफीरा जिन लोगों में थे, वचन 5 के 12 में देखिए आप, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम के बीच वो दिखाए जाते थे और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। क्या होते थे? वो रोज मिरेकल्स को क्या कर रहे थे? अनुभव कर रहे थे। सी तुम्हाला वाटतं ना चमत्कार माझ्या जीवनात व्हावा, अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में चंगाई, मेरे जीवन में चिन्ह दिखाई दे, तो आपको समुदाय से जुड़े रहना है। आमीन। आपको मसीह लोगों से जुड़े रहना है, आपको आपके सगी सहपाठियों से जुड़े रहना है, ताकि आप उन चिन्हों को देखें। एक बार झुंड से जब आप बाहर जाते हैं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, आप जो है परमेश्वर के समक्षता से भी बाहर चले जाएंगे। यूनाइटेड इन क्राइस्ट गैदर फॉर प्रेयर, यूनाइटेड इन क्राइस्ट विल हायर रिगार्डेड पीपल। और जो परमेश्वर के एक हुए लोग हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, वहां पे 12 में लिखा है कि उन लोगों को जो वहां पे इकट्ठा होते थे, वो लोग जो थे, लोग सब लोग उनकी क्या करते थे? बढ़ाई करते थे कि दे आर सम डिफरेंट पीपल। इवन टुडे हम मसीह लोगों को क्या कहा जाता है? कि ये कुछ अलग लोग हैं, नम्र लोग हैं, लेकिन हालांकि अभी नजरिया बदल रहा है मसीह लोगों को देखने का। पर हमारा जो हमारे पास यीशु मसीह ने दिया, उसको हम क्या करेंगे? रखे रहेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं थी। शांति, लीन, नम्रता, दीनता, मदद करने वाले लोग, वी शुड हैव दैट एटीट्यूड, आई विल नॉट लीव दैट, माय डियर पीपल ऑफ गॉड। सो दो बातें हैं। एक ही झुंड था पहले, हाँ ध्यान से सुनना, एक ही झुंड था जिसे क्या कहा जाता था? विश्वासियों का झुंड। इसमें से दो लोग बाहर आए, कौन? हनन्या और सफीरा। और क्यों बाहर आए? क्योंकि उन्होंने देखा कि ये लोग जमीन बेच बाच के प्रेरितों के हाथों में दे रहे, हम भी करेंगे, गुड इंटेंशन, दे डिसाइडेड दैट। बट जब उन्होंने ये बात उनके मन में आई, उन्होंने सोचा, तब उन्होंने ये भी इस बात के लिए एका किया कि हम अपने लिए कुछ रख छोड़ेंगे और कुछ जो है प्रेरितों के लिए दे देंगे। और जैसे उन्होंने सोचा, ये दो समूह हो गए। एक हो गया परमेश्वर के लोग, परमेश्वर से डरने वाले लोग, और दूसरे है परमेश्वर के पवित्र आत्मा से झूठ बोलने वाले लोग, जो अब तक कौन थे? परमेश्वर के लोग थे। एक विचार के द्वारा वो कौन हो गए? परमेश्वर से झूठ बोलने वाले लोग, परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोलने वाले लोग, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की परीक्षा लेने वाले लोग। दिस टाइटल विल ऐड इन योर लाइफ। ये आपके साथ जुड़ जाएंगे जब आप एका करोगे, षड्यंत्र करोगे किसी बात के। डोंट डू दैट माय डियर पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोगों, ऐसा कुछ भी बात मत करो जो कलीसिया के लिए और आपके मसीह जीवन के लिए एक विरुद्ध बात हो। गॉड इज द गॉड हु जजेस एवरीथिंग। हमारा परमेश्वर वो है जो न्याय करने वाला है। और इसीलिए आज के इस प्रभोज के दिन मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि किसी बात के लिए एका करते हो तो अच्छे बात के लिए करो, जो बाकी के प्रेरित करते थे।
साथ में मिल बांट के खाते थे, पीते थे और रोज परमेश्वर के चिन्हों और चमत्कारों को अपने जीवन में अनुभव करते थे। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर था। क्यों? क्योंकि वो समुदाय से जुड़े हुए थे, वो समूह से जुड़े हुए थे। और आज के दिन में ये हमें कहाँ अप्लाई होता है? यू स्टिक विद द चर्च। आप कलीसिया से क्या रहो? जुड़े रहो। आमीन, आमीन। कलिसिया से जुडे रहो, क्योंकि कलिसिया जो है ये प्रार्थ हे एक कवच आहे, लक्षात ठेवा, याच्यावर पटकन कोणी प्रहार करू शकत नाही। इसके ऊपर जल्दी कोई वार नहीं कर सकता, क्योंकि आप सभी की प्रार्थना है और ये प्रार्थना का एक कवच बन गया है। एंड व्हेन यू गो आउट ऑफ इट, शैतान द्वार पे खड़ा है जो आपको फाड़ खाएगा। दैट वी कैन नॉट डू एनीथिंग। फिर आप जिस समूह से बाहर निकले हैं उसके विरुद्ध बोलने लगेंगे, परमेश्वर के दास के विरुद्ध, परमेश्वर के कलीसिया के विरुद्ध। ऐसा मत करो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है इसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। शायद आप उसको अभी नहीं देखोगे, पर आने वाले दिनों में ये सब आपको यही देखना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। और इससे अगर बचे रहना है तो परमेश्वर में बने रहो। और दूसरी बात, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना सीखो। दैट इज द स्मॉलेस्ट थिंग। आई डोंट वांट टू फोकस ऑन दैट कि नहीं क्या, जब पैसा जो है, इन्होंने पैसे की बात है यहाँ पे ना, पैसा था जो उन्होंने चुरा के रखा था। और वैसे ही जो भी आप कमाते हैं, वॉट एवर यू अर्न, वेन यू थिंक दैट दिस इज बिलोंग्स टू गॉड, यू गिव इट। जब आप कमाते हैं और आपको पता है कि ये 10वां भाग जो है परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर को देना कभी भी बंद मत करना, या उसमें से अपने आप को कभी भी नहीं रख छोड़ना। क्योंकि आपको परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो तुम्हारा 10वां भाग है, आप परमेश्वर के मंदिर में लाके देना है। उसमें कभी भी चोरी मत करना। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को। इसलिए पतरस को परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा था? जाके समुद्र में एक मछली दे, वहां पे तुझे एक सिक्का मिलेगा, है कि नहीं? तो जो कैसर का है वो कैसर को दे, जो मंदिर का है वो मंदिर को दे। जे देवाचा आहे ते देवाला द्यायला शिका। तुमचा 10वां भाग असेल तो कितना, हम कितना देते हैं परमेश्वर को? 10वां। 90% हमारे पास रहता है, तभी भी हमको कमी होता है वो। हा. तरी पण आम्ही 10व्या भागातले पैसे, काय झालं, सिलेंडर आला तर दे त्याच्यातून, आहे की नाही? ते 90% पण पुरत नाही आम्हाला। ऐसा मत करो। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना सीखो। और जब देना सीखोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर जरूर होगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमद सना करने पाए। आज के इस कलाम के द्वारा आपने हम सबको आशीषित किया, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आज जो वचन हमने सुना है कि हम आपके मंडली के विरुद्ध, आपके लोगों के विरुद्ध हम कभी भी एका ना करें, षड्यंत्र ना करें। जो आपके पवित्र बातें हैं, आपके वचन के बारे में, आपके विश्वास के बारे में, उसके विरुद्ध हम कभी भी एका ना करें परमेश्वर। और जब हम एका करते तो आप जान चुके हैं कि हम पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हैं, परमेश्वर से झूठ बोलते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की परीक्षा लेते हैं और हम आपके सानिध्य से हम दूर चले जाते हैं। ऐसा हम मन दीजिए कि हम अपने कलीसिया के साथ जुड़े रहे, एक साथ होकर आपकी आराधना करें परमेश्वर, और आपके नाम को महिमा देने पाए। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनर तो कबूल कर। आमीन, आमीन।